हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले के लास्ट पार्ट था हमारा लिटरेरी टर्म्स का 5th पार्ट, और उसमें कुछ कैमरे को हमारी ठंड लग गई थी और उस पर फॉग आ गया था, जिस वजह से वीडियो में कुछ शायद डिस्प्ले में कुछ दिक्कत आई हो, बट वॉइस क्लियर थी, सो आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में। और ये नेक्स्ट पार्ट है लिटरेरी टर्म्स का हमारा 6th पार्ट। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए, जिसमें हमारा पहला टर्म है एपिथैलामियन। कौन सा टर्म है? एपिथैलामियन, जो आप देख रहे हैं। इसे किसी साउथ इंडस्ट्री का वर्ड में समझना, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट वर्ड है। क्या मतलब है? पोएम, ऐसी पोएम जो लिखी जाती है मैरिज को सेलिब्रेट करने के लिए। मैरिज को सेलिब्रेट करने के लिए जो पोएम लिखी जाती है उन्हें बोलते हैं एपिथैलामियन। ये मैरिज सॉन्ग होता है और किसने दिया था? सर फिलिप सिडनी ने लिखा है इसे फर्स्ट इंग्लिश टेंस में, इंग्लिश एग्जाम्पल में। कब लिखा था? 1580 में। एंड 50 ईयर्स लेटर, और 15 साल बाद एडमंड स्पेंसर ने अपना ग्रेट लिरिक लिखा इसी नाम से, एपिथैलामियन, अ सेलिब्रेशन ऑफ हिज ओन मैरिज। अपनी खुद की शादी को सेलिब्रेट करते हुए उन्होंने ये लिरिक लिखा था, इसका नाम दिया था उन्होंने एपिथैलामियन। ठीक है। उसके बाद एपिथेट, डिस्क्राइबिंग वर्ड और फ्रेज। ठीक है, आपको इससे पहले ही बता चुका हूं, एपिथेट एक तरह से एडजेक्टिव होता है। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो परमानेंटली यूज किए जाते हैं किसी व्यक्ति के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अलेक्जेंडर द ग्रेट। ठीक है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, द फॉर्मर कैप्टन, द इमॉर्टल तुलसी। तो इमॉर्टल, फॉर्मल, ठीक है, फॉर्मर, लेट, द लेट गांधी, तो लेट, और द ग्रेट अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो क्या है? परमानेंट एडजेक्टिव्स हैं जो किसी व्यक्ति के लिए परमानेंटली यूज किए जा रहे हैं, एंड दीज टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स आर कॉल्ड एपिथेट। ध्यान रखिए, जो परमानेंट एडजेक्टिव यूज किए जाते हैं किसी व्यक्ति के लिए, किसी चीज के लिए, दे आर कॉल्ड एपिथेट। सचिन के लिए सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, द इमॉर्टल, तुलसी। तो उसमें इमॉर्टल क्या हो गया? एपिथेट हो गया, जो किसके लिए यूज किया जा रहा है? तुलसी के लिए। तुलसी कोई किसी नाटक की तुलसी नहीं है, तुलसी पौधे की बात हो रही है। एपिग्राम, ठीक है, अ शॉर्ट पोएम, एक छोटी सी पोएम होती है जिसका एंड होता है एक विटी टर्न ऑफ थॉट, पॉइंटेड सेइंग और मोड ऑफ एक्सप्रेशन। सूक्ति समझ लीजिए, जो कम शब्दों में बहुत अच्छी बात कही जाती है, दैट इज कॉल्ड एपिग्राम। एपिस्टोलरी नोवेल, ठीक है, लिखा हुआ है, रिटर्न इन द फॉर्म और कैरिड ऑन बाय लेटर्स और करस्पॉन्डेंस। किसी लेटर, मैगजीन, जर्नल्स में जिस तरह के नोवेल लिखे जाते हैं उन्हें बोला जाता है क्या? एपिस्टोलरी नोवेल। सैमुअल जॉनसन का पामेला, ठीक है, हेनरी फील्डिंग का जोसेफ एडिशन, ठीक है, ये सब क्या है? जोसेफ एंड्रयूज, ये सब क्या है? आपके एपिस्टोलरी नोवेल है। एपिटफ शब्द, इंस्क्राइब्ड ऑन टॉम और फ्यूनरल ऑरेशन, शब्द जो किसी की कब्र पर लिखे जाते हैं। इंस्क्राइब है, इसका मतलब गढ़े जाते हैं। कोई चीज पत्थर पर लिखी जाए तो उसके लिए इंस्क्राइब यूज किया जाता है। ठीक है, जो शब्द पत्थर पर, आपने देखा हो कब्र पर लिखा होता है, इन द मेमोरी ऑफ समवन, इन द मेमोरी ऑफ लविंग, ठीक है, तो उन्हें क्या बोलते हैं? एपिटफ या फ्यूनरल ऑरेशन। यूलॉजी, ठीक है, प्रशंसा होती है, प्रशंसा गीत होता है। स्पीच और राइटिंग, जो किसी व्यक्ति की याद में गाया जाता है या लिखा जाता है, और स्पेशली किसमें? फ्यूनरल ऑरेशन पे। जब शोक सभा होती है उनमें कुछ बातें कही जाती हैं, ऑरेट किया जाता है, उस मौके पर ये चीजें लिखी जाती हैं, गाई जाती हैं, उसे बोलते हैं क्या? यूलॉजी। यूफ्यूज्म, नेक्स्ट है यूफ्यूज्म। इसे कहते हैं आडंबर। कहने का मतलब आर्टिफिशियल अफेक्टेड स्टाइल ऑफ राइटिंग, मतलब लेख में कोई दिखावा करना। आर्टिफिशियल सुना आप देख रहे होंगे, आर्टिफिशियल, फेशियल और अफेक्टेड स्टाइल ऑफ राइटिंग, ये क्या कहलाता है? आपका यूफ्यूज्म। उसके बाद है यूफेमिज्म, व्यंजना। व्यंजना क्या है? सब्स्टिट्यूशन ऑफ माइल्ड, जो छोटे मोटे वर्ड्स होते हैं, और वैग और राउंड अबाउट एक्सप्रेशन फॉर हार्श और
ब्लंट और डायरेक्ट वन। कहने का मतलब सीधी बात ये समझिए, कोई बुरे शब्दों की जगह अच्छे शब्द यूज कर लेना। जैसे कहा कि मर गए, वह मर गया, तो मर गया क्या है, थोड़ा ब्लंट साउंड कर रहा है। क्या साउंड कर रहा है, हार्श और ब्लंट साउंड कर रहा है। उसकी हमने कह दिया उनका स्वर्गवास हो गया, वो भगवान को प्यारे हो गए, तो ये क्या हो गया, यूफेमिज्म। ठीक है, अक्सर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी जगह जो बहुत बुरे लगते हैं और उनकी जगह हम अच्छे वर्ड्स यूज करते हैं, उन्हें कहते हैं क्या, यूफेमिज्म। फार्स, फार्स तो आप जानते ही होंगे, अ टाइप ऑफ कॉमेडी होती है जिसमें खासतौर से क्या होता है, स्टुपिडिटी होती है। एकदम कॉमेडी भी ऐसी वैसी नहीं, कॉमेडी ऑफ मैनर्स टाइप की या कॉमेडी ऑफ सोफिस्टिकेटेड कॉमेडी हो, एकदम स्टूपिड कॉमेडी हो, यूजलेस कॉमेडी हो, उसे बोलते हैं क्या, फार्स। जैसे आप कपिल शर्मा शो में देख लीजिए मिस्टर गुलाटी को, वो क्या है, फार्स, एक तरह से फार्सिकली कैरेक्टर है जो क्या स्टूबिलिटी पे बेस्ड हो एंड सिंप्लिसिटी, स्पेशली टू लो क्लास। अब लो क्लास आ गया है तो कहीं ना कहीं दिखाएंगे स्टूपिडिटी। लो क्लास एंटरटेनमेंट, इट्स अ शॉर्ट इंटरल्यूड, एक इंटरल्यूड होता है, जैसे इंटरवल होता है किसी कहानी के बीच में। ट्रेजेडी में भी फार्सिकल प्ले हैं, फार्सिकल कैरेक्टर हैं जो इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए बीच में लाए जाते हैं। वर क्वाइट पॉपुलर, पॉपुलर थे किस समय, एलिजाबेथन एज में। और विलियम शेक्सपियर का एक प्ले भी है द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, उसमें ये एलिजाबेथन एज में ही था। उनको एक कैरेक्टर बहुत पसंद आया था, फाल्स्टफ, जो एक फार्सिकल कैरेक्टर था और इसलिए वो प्ले लिखा गया था एलिजाबेथन के कहने पर। ठीक है, फॉयल, अ कैरेक्टर विद बिहेवियर और वैल्यूज दैट कॉन्ट्रास्ट, जो विरोध करता हो दोज ऑफ अनदर, मतलब एक ऐसा कैरेक्टर जो अपने दूसरे कैरेक्टर से क्या जस्ट वो अपोजिट हो, विरोध में हो। अब वो कैरेक्टर हो सकता है, प्रोटैगोनिस्ट भी हो सकता है और एंटागोनिस्ट। आप जानते हैं दीज आर बोथ आर फॉयल कैरेक्टर्स बिकॉज प्रोटैगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों ही आपस में क्या है, अपोजिट। प्रोटैगोनिस्ट होता है मेन हीरो ऑफ द प्ले और एंटागोनिस्ट मेन विलेन ऑफ द प्ले। फैलेसी, एक तरह से भ्रम, मिसलीडिंग आर्ग्यूमेंट, सीधी बात है, इसे सोफिज्म बोलते हैं। मिसलीडिंग आर्ग्यूमेंट, भ्रम फैलाने वाले विचार, उन्हें क्या बोलते हैं हम, फैलेसी। गॉथिक नोवेल, आप गॉथ से याद कीजिए, गॉथ मतलब घोस्ट, गॉथिक नोवेल, द गॉथिक नोवेल और द नोवेल ऑफ टेरर। ध्यान रखिए ये क्वेश्चन पूछा सकता है, विच टाइप ऑफ नोवेल इज कंसिडर्ड द नोवेल ऑफ टेरर, आंसर विल बी गॉथिक नोवेल। द पेक्यूलियर प्रोडक्ट ऑफ लेट 18th सेंचुरी, कौन सी सेंचुरी है, 18th सेंचुरी। ऑरिजिन, एट्रीब्यूटेड विद 1764, ये गोथिक नोवेल है द कैसल ऑफ ऑटरेंटो, किसने लिखा है, टू हॉरेस वॉलपॉल। इसी तरह ध्यान रखिए गॉथिक नोवेल क्या होता है, द नोवेल ऑफ टेरर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका हेरोइक कपलेट। हेरोइक कपलेट क्या है, हेरोइक कपलेट कंसिस्ट ऑफ 2 आयम्बिक पेंटामीटर। आयम्बिक पेंटामीटर मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, पेंटामीटर इसमें 5 फुट होंगे, मीटर है, ठीक है, 2 आयम्बिक है, अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाई स्ट्रेस्ड सिलेबल्स, ठीक है, राइमिंग टुगेदर। और चौसर यूज्ड दिस फर्स्ट टाइम, सबसे पहले ध्यान रखना ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, हु यूज्ड दिस फर्स्ट टाइम, आंसर विल बी चौसर। हेरोइक कपलेट है तो सीधी बात है हेरोइक पोएट्री में ज्यादातर यूज किए गए हैं ये कपलेट। और अलेक्जेंडर पोप, नाम सुना होगा आपने न्यू क्लासिकल एज के, पोएट थे बहुत बड़े, ठीक है, उन्होंने इस टर्म को इनोवेट किया था, कुछ नया किया था इसमें हेरोइक कपलेट में। उसके बाद है नेक्स्ट आपका हाफ राइम, हाफ राइम दैट हैव ओनली देयर फाइनल कॉन्सोनेंट साउंड, उसमें केवल क्या होता है, फाइनल कॉन्सोनेंट साउंड होता है, वॉवेल होता है, कॉन्सोनेंट। सीधी बात है हाफ राइम है तो क्या होगा, नेक्स्ट, क्लियर, ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट पेज बढ़ते हैं, द मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म हेमार्शिया। सीधी बात है ग्रीक ट्रेजेडी की बात हो, ठीक है, और मैंने आपसे पहले भी कहा था एरिस्टोटल की बात हो, तो सीधी बात है वो टर्म अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, इंपोर्टेंट हो जाते हैं। अ टर्म फ्रॉम ग्रीक ट्रेजेडी,
सिग्निफाइज अ ट्रेजिक फ्लो। मेन चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप जानते हैं ट्रेजिडी तभी होती है जब कोई ना कोई गलती होती है। दैट इज कॉल्ड ट्रेजिक फ्लॉ। फ्लॉ मतलब गलती, ठीक है, वही ट्रेजिक फ्लॉ होता है। और हर कोई ना कोई गलती होती है जो हमें अपने ट्रेजिडी की ओर ले जाती है, किसी न किसी मुसीबत की तरफ ले जाती है। तो उसी ट्रेजिक फ्लॉ को कहा गया है क्या, हेमार्सिया, विच लीड्स टू ट्रेजिडी। फर्स्ट यूज किसने किया, एरिस्टोटल ने। किसमें, अपने वर्क पोएटिक्स में। इनका वर्क था पोएटिक्स, उसमें इन्होंने यूज किया, क्या कहा, पोएटिक्स। पोएटिक्स में हेमार्सिया। डिफाइन द टर्म, और इस टर्म को उन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दी, एरर ऑफ जजमेंट। सी बात है, एरर ऑफ जजमेंट एक फ्लॉ ही है, ट्रेजिक फ्लॉ ही है, जो किसी भी कैरेक्टर को किसकी ओर ले जाता है, ट्रेजिडी की ओर ले जाता है। हर विलियम शेक्सपियर के कुछ 4 फेमस ट्रेजिडीज हैं, उनमें कुछ ना कुछ ट्रेजिक फ्लॉ रहा ही रहा है, ठीक है। किंग लियर का घमंड रहा है, ठीक है, और मैकबेथ की एम्बिशन रही है। तो ये क्या थे, ट्रेजिक फ्लॉ ही थे जो उनको उनकी ट्रेजिडी की ओर ले गए। ओथेलो के अंदर जेलसी थी, ठीक है, और हैमलेट के अंदर इनडिसिसिवनेस थी, निर्णय लेने की, मतलब कंफ्यूजन में था वो बंदा। तो ये क्या थे, ट्रेजिक फ्लॉ थे जो उनको उनकी ट्रेजिडी की ओर ले गए। हार्लम रेनेशा, दिस वाज अ रीबर्थ, पुनर्जन्म था किसका, अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर का, आर्ट का और म्यूजिक का। कब, ड्यूरिंग द 1920s बिगिनिंग। शुरुआत कहाँ हुई इनकी, हार्लेम में, जो न्यूयॉर्क सिटी थी। ऑल्सो नोन एज न्यू नेग्रो मूवमेंट, इन्हें न्यू नेग्रो मूवमेंट भी कहा गया। और नेग्रो वर्ड किसकी वजह से कहा गया, इसकी वजह से, अफ्रीकन की वजह से। वन ऑफ द पर्पसेस, और इनका मेन पर्पस था ब्लैक आर्ट, काला जादू, ब्लैक आर्ट। पॉपुलर राइटर्स थे डिबोज, जोरनील, लैंगस्टन ह्यूग्स एंड काउंटी कलन। नेक्स्ट, होरेस। वही घमंड बोलते हैं, सी बात है, ओवरविनिंग प्राइड, घमंड दैट लीड्स, जो किसी भी प्ले के मेन कैरेक्टर को कहाँ ले जाए, उसके नैतिक नियमों को तोड़ने पर मजबूर कर दे, उसे बोलते हैं क्या। और घमंड आप जानते हैं, घमंड वो चीज़ है कि हमारी नैतिकता को खत्म कर देती है, इसे कहते हैं घमंड मत कीजिए किसी चीज़ पर। और वही हुआ था किंग लियर में। किंग लियर के साथ उनका घमंड उनकी नैतिक चीज़ों को तोड़ रहा था, और कहाँ ले गया उनको, उनकी ट्रेजिडी की ओर ले गया। किंग लियर एंड किंग लियर, किंग लियर प्ले में था, किंग लियर के साथ हुआ था ये। हैंगरीलिस्ट पोइट इन पोस्ट कॉलोनियल, पोस्ट कॉलोनियल का मतलब जो कॉलोनिज्म के बाद का समय था इंडिया में, ड्यूरिंग 1961 से 65। आप जानते हैं 1947 में भारत आज़ाद हुआ था और साम्राज्यवाद खत्म हो गया था, जो ब्रिटिशर्स की नीतियां थी, कॉलोनियलिज्म, उसके बाद का समय था। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पोस्ट कॉलोनियल। एज अ काउंटर डिस्कोर्स टू कॉलोनियल बंगाली पोइट्री, इसमें नोटेबल पोइट्स कौन थे, वर शक्ति चट्टोपाध्याय, मलाय रॉय चौधरी, बिनोय मजुमदार और समीर रॉय चौधरी। ये हंग्रीलिस्ट पोइट थे। हाइपलेजी, नेक्स्ट है आपका हाइपलेजी, एन इंटरचेंज ऑफ टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स का आपस में क्या हो जाए, इंटरचेंज हो जाए, दो वर्ड्स का आपस में इंटरचेंज हो जाए, ठीक है, इन अ फ्रेज में, सेंटेंस में, और फ्रॉम मोर लॉजिकल, जो अच्छा खासा लॉजिकल सेंस निकल रहा होता है, और चले जाए हम किस पर, कम लॉजिकल पर चेंज करके, दैट इज कॉल्ड हाइपलेजी। जैसे अ माइंड इज अ टेरिबल थिंग्स टू वेस्ट, कितना अच्छा वर्ड है। दिमाग एक भयानक चीज है किसी भी चीज को बर्बाद करने के लिए, और उसको एलिमेंट्स को इसको आगे कर दिया, चेंज कर दिया, उसको पीछे कर दिया। देखिए कितना अच्छा लॉजिकल सेंस था और कम लॉजिकल पर आ गए। टू वेस्ट अ माइंड इज अ टेरिबल थिंग, दिमाग को बर्बाद करना एक भयानक चीज है। हर फेस ब्यूटी, उसके चेहरे का सौंदर्य, और कहां पर आ गए, हर ब्यूटीज फेस, उसके सौंदर्य का चेहरा। एक लेस लॉजिकल है, वो मोर लॉजिकल था। इंटरटेक्सचुअलिटी, नेक्स्ट टर्म है इंटरटेक्सचुअलिटी। जूलिया क्रिस्टेवा ने कॉइन किया था, इनको ध्यान रखिए, कॉइन किया था किसमें, 1966 में। द रिलेशन बिटवीन टेक्स्ट, टेक्स्ट के बीच में जो रिलेशन था
उसको दिखाने के लिए कॉइन टर्म किया गया था, और नाम से मालूम पड़ रहा है इंटर टेक्सचुअलिटी, ठीक है, टेक्स्ट के भीतर। बिटवीन अस द ऑथर, हम और हमारे और ऑथर के बीच होगा तो हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इंटरटेक्सुअलिटी होगा, और टेक्स्ट और दूसरे टेक्स्ट के बीच होगा तो क्या होगा, वर्टिकल होगा। नेक्स्ट है इन्वेक्टिव, इंसल्टिंग स्पीच, नाम से मालूम पड़ रहा होगा, इंसल्टिंग स्पीच, वॉलेंट, अटैक इन वर्ड, शब्द में अटैक होना, ठीक है, क्या कहलाता है, इन्वेक्टिव। जैसे नेक्स्ट है, ये 3 वर्ड है, नेक्स्ट पॉइंट ये इसका पॉइंट नहीं है, ये अलग पॉइंट है, जार्गन, स्लैंग और कोलोक्युलिज्म। स्लैंग तो आप जानते ही होंगे। जार्गन एक बोली होती है जो यूज की जाती है बाय वन क्लास ऑफ पीपल ओनली फॉर स्पेसिफिक जॉब, जो स्पेसिफिक जॉब में जो किसी क्लास के पीपल के द्वारा एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का यूज किया जाता है उसे बोलते हैं जार्गन। स्लैंग तो आप जानते ही हैं, ऐसे अनुपयुक्त वर्ड जिनका कोई यूज नहीं है डिक्शनरी में, मतलब ऐसे हाय, हे बाबू, ठीक है, हे बेबी, ये सब क्या है, स्लैंग्स हैं जिनका कोई डिनोटेशन नहीं है, कोई लिटरल मीनिंग नहीं है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, ठीक है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, लाइक कॉनोटेशन, नॉट अ लिटरल मीनिंग, एम्बिगुअस, जिनके 2 अर्थ हों, लाइक, ठीक है, गे और किक एस। मैंने आपको पहली बार बता दी है, बाबू, बेबी, ये सब क्या है, स्लैंग्स ही हैं जिनका डिक्शनरी कोई मीनिंग नहीं हो, वो ऐसे यूज किए जाते हैं, दे आर कॉल्ड स्लैंग। कोलोक्युलिज्म, इनफॉर्मल वर्ड्स हैं, यूज्ड इन स्पोकन कन्वर्सेशन नॉट इन फॉर्मल सिचुएशन। कहने का मतलब जो वर्ड्स फॉर्मल इंग्लिश में ना हो और इनफॉर्मल इंग्लिश में हो, लैंग्वेज में यूज कर लेते हो, उन्हें बोलते हैं कोलोक्युलिज्म। आपको मालूम पड़ जाएगा, आई वॉन्ट, जैसे आई वॉन्ट टू डू, आई वॉन्ट डू, आई वॉन्ट डू, आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट गो, वॉना, गोटा, ये वर्ड जो यूज किए जाते हैं, हे किड, हाउ आर यू, पापा का पा, तो ये सब क्या है, कोलोक्युलिज्म है, जो इजी होते हैं और फास्ट होते हैं किसमें, स्पीकिंग में, जो हमारी स्पीकिंग को थोड़ा इजी कर देते हैं, दे आर कॉल्ड कोलोक्युलिज्म। नेक्स्ट है कैनिंग, a compound noun in substitute for the object to rename a familiar thing in an unfamiliar way। इसका नेक्स्ट उसमें चला गया है, ठीक है, ये दिया हुआ है कैनिंग का वर्ड, से अभी बताया था मैंने आपको, अ कंपाउंड नाउन है, एक कंपाउंड नाउन है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करता है फॉर द ऑब्जेक्ट, कहने का मतलब कोई नाउन है, और ये आपको मालूम पड़ जाएगा फैमिलियर थिंग से, मैं आपको दिखाता हूँ सीधे। जैसे वर्ड कैंडल, एक कंपाउंड नाउन है, वर्ड है इसमें, और कैंडल, इन 2 नाउनों को जोड़कर कंपाउंड कर कर क्या बना, सन। वर्ड कैंडल संसार को रोशनी देती है। स्वान रोड, स्वान आप जानते हैं हंस, और रोड सड़क जिस पे हंस चलता हो, किस पे चलता है, ओशियन, समुद्र, नदी, कुछ भी हो सकता है। काउच, पोटैटो, ठीक है, काउच सोफा हो गया, पोटैटो आप जानते ही आलू हो गया, उन दोनों को जोड़कर क्या बनता है, लेजी पर्सन। ब्राउन नोजर, इसको बोलते हैं क्या, फ्लैटरर। होम, रैकर, घर, रैकर, तोड़ने वाला। Who tries to disrupt a relationship, जो रिश्तों में क्या डालता हो, बिगिन डालता हो, उन्हें क्या बोलते हैं, होम रैकर। तो जो 2 नाउन को जोड़कर कंपाउंड कर कर एक नया वर्ड बनता हो, दैट इज कॉल्ड कैनिंग, ठीक है। आगे का कंटेंट आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा, उसके लिए तैयार रहिएगा, ये तो मैं समझा दिया था, ठीक है, आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।